जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड, आपने ये कहा कि ये कड़वा हो जाता है नींबू, पर इस तरह इसको 2-3 दिन पानी रोज़ बदलें और ये नींबू इस पानी में डालें ताकि इसकी ये कड़वास हट जाए। तो फिर इसको 2 टुकड़े में करके और इसको फिर धूप में सुखाए कोई 2-3 घंटे, फिर उसके बाद इसका अचार डालें तो फिर सही रहेगा अचार। ठीक है, वो भी आपको मैं काट कर इसका तरीका बताऊंगी कल को इंशाल्लाह। ये देख हमने पानी में डुबोए हुए हैं। अब इसका पानी शाम को बदली करेंगे, सुबह फिर इसको में पानी होगा वो निकाल के फिर इसको काटेंगे। इसकी कड़वास सारी हट जाएगी तो फिर आपका अचार सही रहेगा। बस इसका यही तरीका है। हाँ, सारे पूछ रहे थे ना, हमने कहा दूसरी वीडियो बना ले। हाँ, आगे जो काटेंगे ना फिर आपको इसका तरीका बताएंगे सुखाने का भी, देखते रहिए किस तरह सूखता है ये और किस तरह डलता है, आपको सारा तरीका बताएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए लेमन हमने पानी से निकाल लिए हैं, 2-3 बार इस तरह निकाला है पानी से। तो अब ये रात भर इस तरह पड़े रहेंगे कि जो बहनें पूछ रही हैं, जो भाई पूछ रहे हैं कि हमारा अचार कड़वा हो जाता है, तो इसके जो अपना करवाहट है वो इंशाल्लाह निकल गई है 2-3 दिन रखने से पानी में। लेकिन स्टेप बाय स्टेप पानी निकालना है, ठीक है, पानी से निकालना है तो फिर पानी में डालना है। अभी हमने निकाल दिए, हमारे पास अभी रात है, तो ये इसका अचार हम कल बनाएंगे इंशाल्लाह। और रेसिपी आपके साथ मेरी कज़न भी शेयर करेगी, वो बनाएंगी इंशाल्लाह। तो ये 2-3 दिन हमने इस तरह स्टेप बाय स्टेप पानी से निकाला है। तो इसका जो कड़वापन है, इसके अंदर जो तेल होता है छिलके के अंदर, तो आपके पास अगर इस तरह पतले व छिलके वाले हैं तो आप 2 दिन पानी से निकालें। अगर बहुत सख्त वो है लेमन है छिलका तो 3 दिन उसको रखें पानी में, ठीक है। तो हमारे जो अपने घर के लेमन है बहुत कागज़ी लेमन है, तो छिलका इसका बहुत हल्का है, तो इसको हमने 2-3 बार इस तरह निकाला है, ठीक है। तो इन और रेसिपी इंशाल्लाह ये रात भर इस तरह पड़े रहेंगे, सूख जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी अगला जो पार्ट है इंशाल्लाह तो वो प्रोसेसर आगे आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। कल मेरी कज़न आएगी तो वो काटेगी, फिर इसको हम धूप में रखेंगे। तो ये इसका जो भी ये वीडियो देखे उसको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड, आप खैरियत से होंगे, हम भी शुक्र है खैरियत से हैं। और ये अभी नींबू का अचार डल रहा है। आपने शिकायत की थी कि हमारा अचार कड़वा हो जाता है, वो आपका कसूर है। किस लिए कि कोई नींबू पतला छिलके वाला होता है, कोई मोटे छिलके वाला होता है, तो उसमें कड़वास होती है, इसकी वजह से वो कड़वास में आ जाता है, तुम्हारा सारा अचार ख़राब हो जाता है। तो इसे 2 दिन इस जो पतले छिलके वाला है उसे 1 दिन पानी में रखें, फिर इसको खुश्क करें, जैसे अभी हमने ये खुश्क किया दिखाया आपको, और फिर हमने ये कतलियाँ उसकी बनाई। और जो मोटे छिलके वाला होता है, 2 किस्म के नींबू होते हैं, तो फिर आप ये कागजी है, ये कागजी है, वो दूसरे होते हैं देसी नींबू, तो उसके छिलके मोटे, उसको 2-3 दिन पानी रोज़ उसका तब्दील करो, तो फिर वो कड़वास सारी उसमें पानी में चली जाएगी, तो आपका अचार सही हो जाएगा। बस ये इसी का तरीका है, ठीक है। अभी ये हमने ना ये देख बनाया, हमने स्पेशल आप सबके लिए बनाया, आपकी वजह से बनाया, वरना हमें ज़रूरत नहीं थी बनाने की, क्योंकि हमने बना लिया काफ़ी अचार। अभी तो लेमन भी शार्ट है। हाँ, अभी आगे के लिए और चीज़ों का बनाएंगे अचार और आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। देखते रहें हमारा चैनल, और बहुत अच्छा लगता है कि आप लाइक कमेंट करते हैं। अब ये मसाले जात इसमें जाएंगे। अभी ये नमक है, ये धनिया, ये मिक्स मसाला है, ये कुटी हुई मिर्ची है, ये हल्दी है, ये मिर्च है, मिक्स कर रहे हैं। ये हमने सौंफ ऐड की है ना। हाँ, इसमें आप चाहे तो कलवंजी भी इसमें डाल सकते हो, बट हमारा मसाला और है, तेल है, हम इसमें डालेंगे। हाँ, हमारा पहले का अचार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख अभी हम इसमें कुछ देर रखा, उसके बाद अभी सिरका मिला रहे हैं इसमें। इंशाल्लाह अचार कभी भी नहीं ख़राब होता और ना ही कड़वास होगी। ये तो हम ऑयल में डालेंगे, बट आपको दिखाने के लिए सिरका डाला, इसमें हमने सिरका ऐड कर दिया है। ये सिरके में डाला है। ये इसको हिलाते रहेंगे इस तरह, तो इंशाल्लाह कभी जिसको हिचकियाँ लगी हो, हाँ, और गर्मी का मौसम है, उसकी वजह से 2 कतलियाँ खाएं, हिचकी भी बंद हो जाती है, और गर्मियाश भी इंसान के मैदे से ख़त्म हो जाती है। और ये देख, ये अभी हम अपने जो अचार पहले बनाया हुआ था, आपको दिखाया था, उसके अंदर मिक्स करेंगे। ये हमने आपकी वजह से डाला है,
आपको बताने के लिए कि अचार आपका ख़राब होता है, कड़वास होती है, तो इंशाल्लाह अभी नहीं होगी। इस तरह करें जैसे हमने तरीका आपको बताया है। और वजीफ़ा भी शेयर करते चलें आपके साथ। वजीफ़ा है कि या मालिकल मुल्क या जुल जलाली वल इकराम, ये आपने पढ़ना है 500 तस्बीह। तो इंशाअल्लाह जो जायज़ मकसद होगा अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद शरीफ ताक बार पढ़ना है जितना हो सके। और या मालिकल मुल्क या जुल जलाली वल इकराम, तो इंशाअल्लाह हर काम में कामयाबी होगी। दौलत आपको इधर से पता ही नहीं चलेगा कि गैबी दरवाजे खुल जाएंगे। हम खुद भी पढ़ते हैं, आज़मूदा वजीफ़े हैं, वज़ाइफ हैं, आप भी पढ़ें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह पामान। ये देखिए, इसको हमने एक दिन रखा इस तरह सिरके के अंदर ही। इसको हमने ढक दिया था, कपड़े से कवर कर दिया था। और जो कुछ तो हमने बर्नी में ये ऐड किया हुआ है, ये किसी को हमने गिफ्ट करना है लेमन का। तो इसमें देखें हमने सिरका ऐड किया। ये हमारे पास ऑयल है, देखिए जो पहले हमने अचार बनाया है उसमें ये लेमन ख़त्म हो गए थे। देखें माशाल्लाह, अचार इस तरह डिप करना है, ठीक है। और गीला चम्मच वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। ये गाजरें भी हमने दोबारा इसमें ऐड की हैं। ये आपका मिसाला आपके पास पड़ा है तो आप दोबारा इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपने लेना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इस तरह ऐड करते रहना है। ये आप सब बहन भाइयों के लिए हमने दोबारा वीडियो बनाई है। तो अपने ये पौधों के हमारे लेमन है, अभी शार्ट है, बस थोड़े रह गए हैं, दोबारा फिर कर रहे हैं इंशाल्लाह फल। तो ये इसमें इस तरह ऐड कर देना है। ये हमारा स्टोर है अचार का, इधर हमने अचार ये रखा हुआ है। एक दिन मैंने आपको सारी अचार की वीडियो दिखानी है। जो हमने चटनी बनाई है उसकी रेसिपी मैं बनाऊंगी, लेकिन वो मैंने पहले बनाई हुई है। तो अभी मिर्चें आएंगी रेड, तो रेड मिर्चों की और लहसुन अदरक की चटनी मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह, वो भी अपलोड करेंगे। तो ये देखें इस तरह, ये ज़्यादा है, इसको मैं दूसरी बर्नी में डाल दूंगी। इस मिसाले में इतना ही आएगा क्योंकि ये इस तरह डिप रहेगा। तो इंशाल्लाह ये 5 दिन के बाद इस्तेमाल करें, क्योंकि सिरका भी इसमें ऐड हो गया, एक दिन पड़ा रहा। तो माशाल्लाह इस तरह डिप करना है कि लेमन नज़र ना आए, ठीक है। तो बस ये है, हमने ये चम्मच इधर रख देना है। ये हमारा अचार का स्टोर है, बिल्कुल ठंडी जगह पे रखना है जिधर ज़्यादा धूप ना लगे। तो सब बहन भाई ये देख ले वीडियो तसल्ली से। तो इसको हमने 2-3 दिन पानी से निकाल, 2 दिन, क्योंकि ज़्यादा हमारा कागजी लेमन है। फिर इसको हमने पानी से निकाल के फिर काट के फिर धूप में रखा है। फिर इसमें हमने मसाला ऐड कर दिया है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा मसाला तब नहीं डाला कि लवंजी वगैरह के मेथी, इसमें सब कुछ इसमें मौजूद है। तो ये अब सबको दिखाने के लिए इसमें हमने मिर्च वगैरह, ये मिक्स मसाला और सौंफ ऐड कर दी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको हम दूसरी बर्नी में भर देंगे। बस यही तरीका है, देखते रहिए, हमारी फैमिली मेम्बर की तरह हमसे जुड़े रहिए। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। वजीफ़ा तो मैंने आपको स्टार्ट में कह दिया था, ये मैंने कहा एंड में वीडियो बना दूँ इंशाल्लाह। या मालिकुल मुल्क या जुल जलाली वल इकराम का मैंने कहा ये वजीफ़ा ही शेयर किया है आपके साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह पामान।